स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की फर्स्ट वीडियो इंग्लिश में बिहाइव की चैप्टर 1 द फन दे हैड। ओके, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। आज हम पढ़ेंगे मतलब जो चैप्टर को पढ़ना है उससे पहले आप पढ़िए, वो पढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट पैरा इसमें क्या कह रहा है, ये फर्स्ट पैरा है, ये क्या बोल रहा है, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर when books and schools as we now know them will perfect not exist. How will children study then? The diagram below may give you some example. इसमें वो बोल रहा है ये जो आप ये पढ़ रहे हो, जो ये चैप्टर पढ़ोगे वो फ्यूचर के ऊपर पढ़ोगे। किसके ऊपर पढ़ोगे? फ्यूचर के ऊपर पढ़ोगे ये चैप्टर, ठीक है। और जो बुक्स होती है और स्कूल्स, जब बुक्स और स्कूल्स नहीं रहेंगे, ठीक है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इस डायग्राम को देख के कुछ सोचिए, आइडिया लीजिए कि वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये वो डायग्राम है, ठीक है, ये वो डायग्राम है, इसको हम देखते हैं। इस डायग्राम में वो क्या कह रहा है, इसमें वो 4 पेयर बना रहा है। ये है स्कूल ऑफ द फ्यूचर, फर्स्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड ये, एंड फोर्थ ये, ठीक है। 4 इसमें आना है। फर्स्ट है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर से हम लर्न करेंगे। सेकंड वो कह रहा है वर्टिकल क्लासरूम, ये क्लासरूम है। ओके, वर्टिकल क्लासरूम मतलब कि जो क्लासरूम होगा वो स्कूल में जाके नहीं होगा, अपना खुद का पर्सनल मीन्स अपना एक बेडरूम होगा जो क्लासरूम होगा, ठीक है। और थर्ड हमारा ये है रोबोटिक टीचर होंगी। फोर्थ है मूविंग ई टेक्स्ट, जो बुक्स होंगी वो कंप्यूटर में होंगी, ठीक है। ई टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? ई का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो कंप्यूटर में, फ़ोन में, लैपटॉप में, इनमें जो बुकें होती हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। थर्ड पैरा कह रहा है इन पेयर डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम आउट। आपको कुछ लिखने के लिए ये बोल रहा है, जैसे आपको पता चल गया होगा यहाँ से, राइट देम आउट, ठीक है। यहाँ से वो कुछ कह रहा है, वो कह रहा है कि जोड़ों में उन तीनों चीज़ों पर विचार करो जिन्हें तुम अपने स्कूल के बारे में सबसे अधिक पसंद करते हो, तथा अपने स्कूल के विषय में 3 वस्तुओं पर विचार करो। ये कह रहा है कि पहले थे, आप स्कूल जाते थे, स्कूल में ये आपका होम है, ये स्कूल है, इनमें से जो चीज़ यहाँ नहीं है वो चीज़ यहाँ है, उन चीज़ों को लिखिए। कौन कौन सी चीज़ मैं बता देती हूँ। एक तो हो गई कि यहाँ फ्रेंड्स नहीं होते, घर पे मॉम डैड होते हैं बट फ्रेंड्स नहीं होते हैं, फ्रेंड्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो ऐसी ही 3 चीज़ें लिखने हैं, पहली मैंने बता दी है, 2 आपको नोट करनी है, ठीक है। और वो कह रहा है कि आप स्कूल जाते हो, ठीक है, तो आपको स्कूल में क्या अच्छा लगता है, स्कूल में जो अच्छा लगता है वो 3 चीज़ें लिखनी है आपको इसमें, ठीक है, नोट करनी है, ये करना है आपको। थर्ड पैरा वो बोल रहा है, तो थर्ड में कह रहा है हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न। इसमें जो टेलीविज़न है वो टीवी वाला टेलीविज़न नहीं है, कंप्यूटर वाला टेलीविज़न है। आप कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, ठीक है, कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। इसमें वो कह रहा है कि आप सोचिए कि जो बुकें होंगी वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे होंगी। आप ऐसा इमेजिन कीजिए एक टाइम, जो सारी बुकें होंगी वो कंप्यूटर पे होंगी, कोई भी बुक प्रिंटेड नहीं होगी, ठीक है। और वो बुक्स बेटर होंगी। कौन सी बुक बेटर होगी? प्रिंटेड बुक बेटर होगी या कंप्यूटर बुक मीन्स ई बुक बेटर होगी? कौन सी बुक बेटर होगी, ये आपको इमेजिन करना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, यहाँ से ये स्टार्ट करते हैं।
Margie even thought about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, Today Tommy found a real book. ठीक है, इस पैरा का मीन है, अभी मैंने यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक रीड किया है, ओके। तो इधर तक मीनिंग है, मार्गी ने उस रात डायरी लिखी, उस रात मार्गी ने डायरी लिखी और उस पेज के ऊपर जो डेट थी वो डेट थी ये 17 मई 2157, ये डेट थी उस दिन। सोचो, ये फ्यूचर की हुई ना, ठीक है, हजारों साल बाद पहले, मतलब बाद की बात है ये, ओके। उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी जो है, इसमें किन किन की बात हुई है? फर्स्ट मार्गी की बात हुई है, सेकंड टॉमी की बात हुई है, दो चीज़ें हैं, ठीक है, और की बात होगी मैं बता दूंगी, ठीक है। तो उसके बाद उसको टॉमी को रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर। मार्गी कह रही है वो बहुत पुरानी बुक थी जो मार्गी की ग्रैंडफादर है। इसमें थर्ड कौन आया? मार्गीज ग्रैंडफादर, ठीक है, मार्गी के ग्रैंडफादर थर्ड हो गए। मार्गी के ग्रैंडफादर ने उससे कहा था कि जब मैं छोटा सा लड़का था तब क्या हुआ था, तो आगे पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा, टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। उन्हें कहा कि जब मैं छोटा सा लड़का था तब जो सारी कहानियाँ थी वो पेपर पे छपी आती थी, ठीक है, क्यों अभी भी आती हैं, बट ये हज़ारों साल बाद की बात है, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट में, दे टर्न द पेज which were yellow and crinkly, and it was wayful funny to read words that should still instant of moving the way they were supported to on a screen, and then when we turned back to the page before it had the some words on it that it had, इसमें जो हैड है वो 2 वर्ड, तो हैड एक कट कर देते, हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो वो क्या कह रही है आगे, वो कह रही है जो उसको रियल बुक मिली थी, टॉमी को मिली थी, टॉमी उसका कौन है वो आगे पता चलेगा टॉमी कौन है, ठीक है। जो टॉमी है उसको रियल बुक मिली थी, क्या मिली थी? रियल बुक मिली थी। उसने जो मार्गी है उसने उसका एक पेज टर्न मतलब आगे किया, टर्न करते हैं ना पेज को, ऐसे पलटते हैं, टर्न किया। उसके बाद जो उसने पेज देखे वो पेज कैसे थे? एक तो येलो थे, और किंकरी मीन्स होता है विच मनी फोल्ड ओ लाइन्स। जो वो लाइन्स थी वो बहुत क्लियर नहीं आई थी, बहुत मतलब कि जैसे गरहारे बोलते हैं ना, उस टाइप की थी। और जब उसने उन वर्डों को रीड किया तो वो बहुत फ़नी थे। कैसे थे वो? बहुत फ़नी थे, क्योंकि वो बहुत समय से एक ही जगह पर थे। वहाँ उसे वो बुक कहाँ मिली थी? अटारी पे। अटारी मीन्स होता है जो कुछ जहाँ पे स्टोर रूम टाइप का होता है, वो अटारी पे मिली थी, छत पे मिली थी, ठीक है, जहाँ पुराना सामान रखा था वहाँ मिली थी, ठीक है। तो उसने जो पेज थे वो अपने आप गिर रहे थे, ठीक है। उसने तो स्क्रीन पे ही बुक देखी है, आपने देखा होगा, स्क्रीन पे ही बुक देखी है। उसने फर्स्ट टाइम रियल बुक देखी थी। उसके बाद उसने फिर से फर्स्ट पेज को टर्न किया, पहले वो फर्स्ट पेज को रीड किया, फिर उसने फिर से आगे किया, फिर टर्न किया फर्स्ट पेज को, तो वो और अजीब हो गया, ठीक है। उसके बाद जो वो सेम वर्ड थे वो बहुत फ़नी था, उसने फर्स्ट टाइम ऐसे वर्ड रीड किए थे क्योंकि वो बहुत फ़नी टाइप के थे, ठीक है। अभी हमें फ़र्स्ट पेज ही करना है, ये आपकी बुक है, ठीक है। इसका हमने एक सेकेंड,
देखिए अभी हमने इतना रीड किया, हमें इतना रीड करना था ना, बट हमने इतना रीड कर लिया। मैं जूम करके दिखाती हूँ, हमने इतना रीड कर लिया। अब जो ये सेकंड और थर्ड और फोर्थ हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो आप इतना रिवाइज़ कर लेना। अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मेरी चैनल है टेलीग्राम पे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए प्लीज़। और खबरी पे भी मैं अपना चैनल चलाती हूँ, ऑडियोज़ डालती हूँ, उस पर भी मेरा इतना फर्स्ट पेज हो चुका है। अगर आपको चैनल की लिंक चाहिए, उसमें कुछ नहीं, सान्या पंडित से मेरा चैनल का नेम है, उसको ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिए, उस पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।